जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, आज पेज नंबर 259 से आगे बढ़ रहा हूं। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरणपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जाग असास बुद्धि 12 सम्मत 1963। जय परमेश्वर। दोस्तों, अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़ के सब संसार के लोगों को आगाह करते हैं कि आज दुनिया में जितनी भी आपदा, विपदा, दुर्घटना, काल पड़ना, भूकंप आना, रोग बीमारी होना, बाप से पहले बेटे का मरना, जितना भी नुकसान हो रहा है वो सब बनियों की राक्षसी पाप से होता है। और जिसका सबूत दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। सो भाइयों, एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना। बहुत सारी किताबें तो आपने खूब पढ़ ली, मगर एक बार साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी पढ़ो और सोचो और समझो, जब जाके दुनिया में अमन चैन और रामराज और सतयुग होगा। जय परमेश्वर। दोस्तों, जिस किसी भाई को किताब चाहिए तो संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें और फ्री में जगदीतकारनी किताब ले जाए। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 259 से आगे बढ़ रहा हूं। बड़ी गौर से ख्याल करना। सो जिस तरह से कि आदमी के शरीर में चर्बी बीमारी के सबब से गल जाती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर की चर्बी भी जादू के जुल्म से गल गई है। और जब से कि इन बनियों ने जादू का करना शुरू किया है, जब से ही काल पड़ाती है, जब से ही जमीन माता थोड़ा पानी पीती है और बीमारी से सूख गई है, और इन बनियों ने रावण की तरह से मुझको भी दुखी किया है, जिससे इनके जाल की मुझको खबर पड़ी, जिससे मैं आप लोगों को शनिचर की तरह से वाकिफ करता हूं, क्योंकि संसार के लोगों को और राजा बादशाह को जादू के जुल्म से सुपनों के मुआफिक कर दिया है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी, जिससे तुम नहीं समझते हो कि बनिए रात दिन पाप कराते हैं और संसार के लोगों को इस पाप से खराब कर देते। सो दुनिया के लोग मेरी कही हुई बात को दुरुस्त नहीं मानते। सो ये बुद्धि फिरने का सबब है। और जो कि ये लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी और बल राजा वगैरह अमर है और जिंदा है। सो अमर तो कोई भी नहीं है, अमर तो उनका नाम है, परंतु कोई लोग मेरी कही हुई बात को मान के कहते हैं कि हाँ बल राजा वगैरह अमर तो नहीं है। तो ये बनिए जादू के जुल्म से जागते सुपने करके उसको दिखा देते। सो ये सुपनों का पाप मरे हुओं का सेहरा होके दिख जाता है। सो जिन जिन के नाम का पाप करा दे उसी का सेहरा सूझ जाता है। यानी भरत जी, गोरखनाथ जी और शिव जी महाराज वगैरह के नाम का पाप करा दे और सेहरा सूझाना हो तो बनियों का पाप उन्हीं भक्त लोगों के सेहरा होके सूझ जाता है कि जो मर गए उनका तो नाम अमर है, और जो देवी देवताओं के नाम का सेहरा होके सूझ जावे, और जो भूत पलित और डाकन डाकी सुड़ेल कवि और देव परी जन वगैरह के नाम का पाप करावे तो बनियों का पाप इन्हीं भूत बला वगैरह का सेहरा सूझ जाए, जिससे दुनिया यह कहती है कि जो औरत मरी है वो सुड़ेल हुई और जो आदमी मरा है वो भूत हुआ है। इसी तरह से किसी को कुछ और किसी को कुछ सुझा देती है। सो संसार के लोगों की बुद्धि कैसी कैद की हुई है कि जो झूठी बात को सच्ची ख्याल करके बैठे हुए और मैं सच्ची और सही बात कहता हूं उसको खिलाफ समझते। और यह जो कि बनियों ने पाप चलाया, सो संसार के गारत करने के वास्ते चलाया, और जो कि तुम बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से सरग नरक बताते हो और 84 लाख गुड़िया कहते हो, वो बनियों के घर का पाप है। और यह पाप है कि सब विलायत के मरे हुए लोगों का सेहरा होकर सूझ जाता है, क्योंकि जब रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी, जब रावण भी कुछ का कुछ सुझाता था, सो तो संसार कुछ ख्याल नहीं करता। जय परमेश्वर। पेज नंबर 260 ख्याल नहीं करते थे। और जिस तरह से कि शनिचर को रावण ने दुखी किया था, उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप से मुझको दुखी किया है, जिससे मैं आप लोगों को शनिचर की तरह से वाकिफ करता हूं और लिखता हूं कि ये बनिए जादू के जोर से मुर्दों को सुझाते हैं। इस वास्ते लिखने में आता है कि करोड़ों आदमियों को भूतों और चुड़ैलों के बाने से मारते हैं, और किसी को देवताओं के बाने से, और किसी किसी को
किसी के बहाने से सो न तो जड़ है और न भूत है और न प्लीत वगैरह है, परंतु जादू साले से मार देते। और जो थोड़ा पाप जिस किसी के नाम का करावे तो वो बीमारी पाता है, तो जिसके नाम का पाप कराते और जब की पाप को छोड़ देवे तो फिर वो बीमार की जो जादू से बीमार किया था अच्छा हो जाता। हमको फलाने साधु या फकीर ने बीमारी से बचा लिया, क्योंकि फकीर ने हाथ फेर के आराम कर दिया। जो अच्छा तो इससे हो गया कि बनियों ने उस बीमार के नाम का पाप करना छोड़ दिया और फकीर को यह सुझा दिया कि तू इस बीमार के ऊपर हाथ फेर और आराम होगा। फिर फकीर के हाथ फेर दिया और बनिए जो बीमार की नाम का पाप छोड़ देवे तो बीमार बच जावे और सो हाथ के फेरते ही आराम हो गया। जब तो फकीर के पर्चे पर से दुनिया में कहने लगे और है बनियों का जाल। सो यह जब के देवताओं के नाम से बीमारी करावे, जब उनके नाम का बकरा और पाड़ा वगैरह मारे और वहां पर फिर बीमार के नाम का पाप छोड़ देवे तो बीमार अच्छा हो जाए, तो फिर देवताओं का पर्चा कहने को लग जाए और 84 लाख कुड़िया रात लगी बनाई। तो वहां पर जायदा पाप करे जब तो मर ही जावे और पाड़ा बकरा मारने से भी नहीं बचे। तो ऐसे काम पर न तो किसी का झाड़ा चले ना पर्चा और अमर तो कोई भी नहीं। ये तो बनिए बलराजा की बात से कच्ची उम्र में मारने लगे, क्योंकि पहले कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता था। सो कच्ची उम्र में इस वास्ते मारते हैं कि सब दुनिया में थोड़े से आदमी रह जाए और हम बनियों की जात ज्यादा रह जाए। जब तमाम दुनिया में हमारा राज हो जाए, जब की राक्षसी विद्या चलाते, जब भी कच्ची उम्र में मरते, नहीं तो परमेश्वर के घर में तो सबकी उम्र थी और पूरी उम्र पाके ही मरते थे। और जो बनियों के जाल से कच्ची उम्र में मरने लगे थे, सो सब संसार के लोगों को दिखता ही है और लगाए आदमियों से और जीव जंतु से कोई भी पूरी उम्र नहीं पाते और कच्ची उम्र में मर जाते हैं। यह सब बनियों के जादू से मरते। रावण, अन्ना कुछ वगैरह ने राक्षसी विद्या के पाप से आदमियों को और जीवा जंतु को कच्ची उम्र में मारना शुरू किया था और मारता था। पेज नंबर 261। जय परमेश्वर दोस्तों। सो रावण ने और हन्ना कुछ वगैरह ने भी भूत प्रीत का सर और जन और देवी देवता वगैरह के सर बदनामी लगा दी और रावण वगैरह ने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, जिससे संसार के लोग देवता के ऊपर बकरा पाड़ा वगैरह मारने लगे और उसका हाल दुनिया को मालूम नहीं था। इससे रावण के वक्त में भी रावण के पाप की वजह से कच्ची उम्र में लोग और जीव जंतु वगैरह मरते थे और ईश्वर ने तो सबको ही पूरी उम्र दी, परंतु कम उम्र में जो मरे वो कच्ची उम्र में मरते। सो जादू से मरते। सो जबकि कच्ची उम्र में कोई किस्म का जीव मरे तो जानना कि किसी ने राक्षसी पाप चलाया है। और इस वक्त में तो राक्षसी विद्या का पाप प्रगट है कि देवताओं के ऊपर जानवरों को मारते हैं रावण की तरह से। सो जो किसी को यकीन नहीं हो तो देख लो कि जिस मुल्कों में जानवरों को देवता के ऊपर मारते, सो मारते तो जादू से बनिए और सुझाते हैं देवता। सो ये बनिए भी जादू से बीमार वगैरह करते और बदनामी देवताओं के सर पे लगा देते और संसार के लोगों के घट में देवता ही का सुझा देते, जिससे संसार के लोग बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से देवता के ऊपर जानवर मारने लगते, देवता के ऊपर जानवरों को मारते हैं। और यह काम जानवरों को मराने को देवता के ऊपर बुद्धि भ्रष्ट करने के वास्ते चलाया है, जिसने तमाम संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट हो जाएगी। इस सबब से ये बनिए जादू से सुझा के बकरे भैंसे देवता के ऊपर मारते हैं और बनियों के जादू से कच्ची उम्र में हर किस्म का जीव मारने का पाप सब विलायत में फैलावेंगी, जैसा आजकल हिंदुस्तान में बलराजा के बाद से फैला हुआ इसी तरह से दूसरी विलायत में फैला देंगे। सो जब भी कोई राजा बादशाह दयावंत जागेगा कि जो देवता के ऊपर जीव सड़ाते हैं वही राक्षसी विद्या करने वाले और उनकी राक्षसी विद्या है, और यह ख्याल नहीं करेंगे कि यह तो भूल से देवता के ऊपर जीव सड़ाते, क्योंकि बनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर दी और राक्षसी विद्या बनियों के घर की। सो ख्याल नहीं करेंगे, ये बनियों ने अकलमंदी की कि हमारा जाल किसी पर प्रगट ना हो
प्रकट न हो और हमको कोई इंद्रजालिया नहीं जाने, इस वजह से डाकना वगैरह के सर और देवी देवता के सर बदनामी लगा दी और मुल्कों मुल्कों में मरी और काल वगैरह जो पड़ जाती है वो सब बनियों के जादू से हो जाती है और संसार को सुझाती है कि मंगल भारी था और शनिचर की खराब बहुत तेज थी और शुक्र मियाँ की खराब है। सो मंगल व शुक्र, मंगल व शनिचर व शुक्र वगैरह भी आदमी थे। सो वो तो अपनी उम्र पाके मर गए, सो वो तो इस जमीन पर कहां से आए, अब कहां से आए। और इसी तरह से कभी कभी देवी देवता का भी सुझाते हैं कि देवी सड़क से उतरेगी वो खप्पर बढ़ेगी। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 262 से आगे चालू होगा साधु नुकदास की किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री नुकदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 भारत संवत 1965। जय परमेश्वर दोस्तों, जय परमेश्वर।